हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 पॉलिटिकल साइंस का हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन। तो इसमें हमें पढ़ना है कि स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन क्या होता है। वैसे हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज 20 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं एमसीक्यू के, और इसमें आपको स्थानीय शासन के बारे में पढ़ना है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है, ये नेक्स्ट अब ये सेकेंड पार्ट है ये एमसीक्यू के। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 देखते हैं आज हम। तो हम पढ़ेंगे इसमें स्थानीय शासन के बारे में। तो स्थानीय शासन क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। तो गांव और जो जिला स्तर की जो सरकार होती है, मतलब जो गांव के जो जो स्तर है वो गांव के स्तर पर, मतलब सबसे छोटे स्तर पर जो शासन किया जाता है वो होता है स्थानीय शासन। जिससे जो स्थानीय जनता, जो वहाँ की जो जैसे जो गांव है वहाँ के लोग, जब आम लोग जब वो शासन करते हैं, वहाँ की जनता शासन करती है, तो जनता का जो है आपसी जुड़ाव उसमें ज़्यादा होता है। काफ़ी नज़दीक से जो है लोग इस शासन से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर होता है। तो ठीक है, स्थानीय शासन क्या होती है? जो गांव के स्तर पर जो शासन किया जाता है, गांव या जिला स्तर पर, यह स्थानीय शासन होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सी वाली व्यवस्था होगी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो जहाँ की जनसंख्या जो 20 लाख से कम होगी, तो उसका, जहाँ की जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम होगी, तो उस राज्य में क्या होगी? पंचायत की राज व्यवस्था क्या होगी? द्विस्तरीय होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। जो ग्राम पंचायत होती है उसे इनकम कहाँ से आती है? तो जैसे हमारी सरकार है उससे कहाँ से इनकम आती है? जो हम टैक्स भरते हैं उसी से इनकम होती है। तो जो ग्राम स्तर पर होती है, जो छोटे स्तर पर होती है, उन्हें टैक्स कहाँ से मिलता है? तो उन्हें स्थानीय भूमि व स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। तो जो स्थानीय सरकारें होती है उन्हें मेला और बाजार के कर से जो है उनका जो है आय का स्रोत होता है मेला और बाजार। जैसे ग्राम स्तर पर जो गांव में मेला लगता है, बाजार लगता है, उनसे जो टैक्स आती है वो होता है उनका आय का, इनकम का जो है स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो देखिए, हम इससे पहले भी फर्स्ट में भी मैं करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? वो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को आधार दिया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। और जो हमारा ये 74वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, इससे हमारा जो शहरी राज व्यवस्था है, जैसे कि नगर पालिका, शहर वाला क्या होता है, ये देखिए, ये जो पंचायती है जो गांव के स्तर पर हो गया, और ये दूसरा होता है जो शहर का होता है, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब क्या है? हमारी जो शहर के वाली है। तो जो शहर वाला है वो 74वें संविधान संशोधन में आ जाएगा, और जो ग्राम वाला है वो 73वें में आएगा। ये आपको याद रखना है 2 पॉइंट। तो इसमें हमें इस पूरे चैप्टर में 73वां संविधान संशोधन और 74वां पढ़ना है। 73 में गाँव है और 74 में शहर है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में स्थानीय संस्थाओं के गठन का विषय किसे सौंप दिया गया? जो संविधान में जो स्थानीय संस्था है उसका गठन किसे सौंप दिया गया? मतलब स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं बनाई गई है उसका गठन का जो कार्य है ये सब कौन करेगा? राज्य को, प्रखंडों को, जिला अधिकारियों को, राज्यपालों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यों को। राज्यों को क्या सौंप दिया गया? क्या जो स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं बनाई जानी है वो सारा काम किसका होगा? राज्य का होगा। क्योंकि देखिए, स्थानीय स्तर पर क्या होता है, एक राज्य के अंदर आता है सारा गांव जितना भी है, वो एक स्टेट के अंदर आता है। तो ये सारा काम क्या होता है, वो जिस स्टेट का वो गांव होता है, जिस स्टेट के वो संस्थान होते हैं, तो उस स्टेट को वो सौंप दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायतें हैं? कौन तो राज्य का जो 3 स्तरीय ढांचा होता है ये आपको पता होना चाहिए। राज्य जो है हमारा वो 3 स्तर पर बटा हुआ होता है, मतलब हमारा जो स्थानीय शासन है वो त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। उसमें 3 स्तर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्तरीय होता है, ठीक है। पहले स्तर पर आता है, सबसे पहले आता है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद, जिला परिषद। दूसरे पे आता है ग्राम पंचायत, और तीसरे पे आता है ग्राम सभा, तो 3 स्तर पर होता है ये। और तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा जिसमें सबसे निम्न स्तर की पंचायतें हैं? पंचायती राज, सामुदायिक राज, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य व्यवस्था। तो इसमें तो ये हमारा पंचायती राज है। पंचायती राज क्या है, ये 3 स्तर पर बटा हुआ है, तो पंचायतों को ही तो हम ये 3 स्तर पर बांटते हैं ना। हमारा जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है वो 3 होती है। जिला परिषद आता है सबसे पहले, जो होता है जिला परिषद, उसके अंडर में आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आती है ग्राम सभा। और ये क्या है, ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो देखिए, भारत में जो नगरीय प्रशासन है ये किसकी देन है, ये हमें बताना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो जो नगरीय प्रशासन जो व्यवस्था है ये जब लॉर्ड रिपन हमारे वायसराय थे 1882 में, उस टाइम पर हुई थी, ठीक है। तो नगरीय प्रशासन जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी 1882 में, जब उस टाइम पर हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के कार्यकारिणी को कहा जाता है? तो ग्राम सभा के जो कार्यकारिणी है, जो ग्राम सभा में जो कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है उन्हें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? तो जस्ट अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे भारत में क्या कितने राज्य की पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था वो कितनी है? त्रिस्तरीय है। अभी मैंने ये जस्ट आपको बताया था, त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर होती है। पहला होता है जिला परिषद, दूसरा ग्राम पंचायत, और तीसरी होती है ग्राम सभा। 3 स्तर पे बटा होता है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है की जा सकती है कि यह एक उदाहरण है। स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्तर पर जो शासन किया जाता है वो किसका उदाहरण है? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, प्रशासकीय प्रयोजन की, प्रत्यय लोकतंत्र की। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन जो वो क्या है? विकेंद्रीकरण। इसमें क्या करते हैं हम? सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, छोटे छोटे स्तरों पर सत्ता को बांट देते हैं। तो ये क्या है? ये जो स्थानीय स्तर पर शासन है वो क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ठीक है। विकेंद्रीकरण में यही होता है कि मतलब सत्ता को छोटे छोटे स्तरों पर बांट देना, उसका विकेंद्रीकरण कर देना, अलग अलग स्तर पर बांट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नांकित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, वो हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आता है या मौलिक कर्तव्य में है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग अधिनियम। तो हमारा जो पंचायती राज प्रणाली है वो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्योंकि देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या होते हैं? वो राज्य को निर्देश देते हैं। एक सरकार को एक अच्छा कहने का एक तरीका है, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे जितने भी हैं, अगर उसमें से कुछ भी नीति अगर लागू करती है सरकार, तो क्या है, हम ये कह सकते हैं सरकार अच्छी है। तो उस टाइम पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से ही जो है ये पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकार में तो हमारे अधिकारों के बारे में होते हैं, मौलिक कर्तव्य में हमारे कर्तव्य दिए होते हैं।
ये सरकार ने लागू किया था, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायतों से संबंध है? तो देखिए 1951 का पहला संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन, 1973 का 73वां संशोधन, 1993 का 74वां संशोधन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1993 का 73वां संशोधन। जो हमारा ग्राम पंचायत है इसका संबंध जो हमारे 73वें संविधान संशोधन से है, जो कि 1993 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में जो आपका कुछ मेन जो डेट है वो याद कर लेना है। इसमें 2 ही संशोधन आपको याद रखना है ओनली, 73वां और 74वां। जैसे 73वां में ग्राम पंचायत के बारे में है और 74वां जो है इसमें नगर पालिका के बारे में होगा। जो नगर का शासन होता है वो 74वें में आएगा और ग्राम पंचायत वाला 73वें में आएगा। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोगों को, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1993 का 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो पंचायतों के चुनाव भी जो हमारे जैसे अदर चुनाव होते हैं उसी की तरह होते हैं, 5 वर्ष में ही हम पंचायतों के भी चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी, मतलब ये तीनों ही, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, तीनों में ही जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायतें निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क, इनमें से सभी। तो ग्राम पंचायतें जो है इनमें से सभी, ये सारे ही शुल्क जो है ग्राम पंचायतें लगा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है? तो भारत में जो नगरीय प्रशासन है उसका अस्तित्व जो है वो 1883 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो ये 4 नेताओं के बारे में दिया हुआ है। इन चारों में से किसने जो है कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया? ये कौन थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। इनमें से बताना है किसने नगर निगम के रूप में कार्य किया? तो नगर निगम के रूप में कार्य किया सुभाष चंद्र बोस ने। ये कलकत्ता के नगर निगम भी रह चुके हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 14 नवंबर। तो 15 अगस्त को क्या है? 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी क्या है? रिपब्लिक डे। और 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे। तो बच कौन सा गया हमारा? 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल जो है क्या है हमारा? पंचायती राज दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो हम लोग को तो ये पता है, वो पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी सबसे पहले, तो सबसे पहले जो इसका ये कहाँ हुई थी? राजस्थान में ही शुरू हुई थी, राजस्थान में। ठीक है, लेकिन राजस्थान के किस जिले में स्टार्ट हुआ ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो देखिए उस टाइम पर तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये सब नहीं थे। पंचायती राज व्यवस्था जब स्टार्ट हुआ था हमारा भारत में, जब पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू को उसका श्रेय प्राप्त होता है। इन्होंने ही इसमें काफ़ी भागीदारी निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू।
यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो राज्य पंचायती राज की व्यवस्था होगी। ये तो शायद मिस्टेक हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, इसका आंसर क्या था हमारा, द्विस्तरीय। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।